बॉडी की सबसे लंबी मसल यहीं हो गई है नीचे. गॉट इट. एक बार और. सार्टोरियस लॉन्गेस्ट मसल, ये इसको तू कभी नहीं भूलेगा. मैं बताऊं तेरे को एक एग्जांपल, एक बात बताऊं, कभी नहीं भूलेगा. दिस वन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द टेलर मसल. टेलर स्टिचिंग करता, पैर चलाता रहता मशीन के ऊपर, सबसे ज्यादा उसकी काम आती है. 8-9 घंटे मशीन पे ऐसे पैर चलाता रहेगा ये वाला, जिससे वो स्टिचिंग करता है. तो सबसे ज्यादा यूज उसके हो रही है. सो टेलर मसल डन. स्मॉलेस्ट मसल ईयर में है स्टेपेडियस. हमारी बॉडी की सबसे छोटी मसल और सबसे छोटी हड्डी दोनों कान में है. हमारी बॉडी की सबसे छोटी मसल और सबसे छोटी हड्डी दोनों कान में. ये देखिए इधर, अरे यार. और एक और बात, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जॉ, ये जबड़े में, यहां से यहां तक, ये जबड़े में स्ट्रॉन्गेस्ट मसल मेसेटर. तो आज वर्ड आ गए, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, हेवीएस्ट. डन. टफ हो गया क्या? थोड़ा आराम से, पर याद होगा बॉडी वेट का 40 to 50% मसल ओरिजिन में मेसोडर्मल मसल. और ये तैयार हमारे पास पूरा एक एक लाइन भी को परफेक्ट करके दे रहा हूं. और ये तैयार हुआ किस में, क्या कैरेक्टर डन. सो इंट्रोडक्शन लिखते हैं. मसल टॉपिक डाला, पहला स्टार, सामने एरो लगाया, टोटल नंबर 639, टोटल नंबर 639. दूसरा एरो लगाया, ओरिजिन मेसोडर्मल, ओरिजिन मेसोडर्मल. तीसरा एरो लगाया, तीसरा एरो मसल फॉर्म, मसल फॉर्म 40 to 50% ऑफ, मसल फॉर्म 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट. Forty to 50% of body weight. Body weight. अगला स्टार मेरे बेटा. नेक्स्ट, कैरेक्टर्स या फीचर्स. फीचर्स इज इक्वल टू, फीचर्स इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, contractibility, conductivity. Features is equal to contractibility plus conductivity, elasticity, excitability, excitability. Done. मसल्स के फीचर पढ़ाए आपको. डन. आजा बेटा फटाफट. वो लिखाऊं कि लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट लिखाऊं? एक लाइन छोड़ के नीचे लिखना, बॉक्स में बंद करना है ना. जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट अपन एनसीईआरटी के अलावा पढ़ेंगे वो बॉक्स में बंद. डू यू नो? वो इसलिए कि आउट ऑफ एनसीईआरटी पर टच होंगे. पीवाईक्यू में 10 साल पहले आते थे, उनका मतलब बॉक्स में बंद का मतलब यही है. और बाकी नॉर्मल मतलब एनसीईआरटी और बिल्कुल 100% आएंगे. सो स्टार्ट. बॉक्स में नॉलेज के लिए तो नीचे लिखना है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कॉमा हैवीएस्ट मसल इज इक्वल टू ग्लूटियस मैक्सिमस. लार्जेस्ट कॉमा heaviest muscle is equal to gluteus maximus. अगला longest muscle, longest muscle is equal to sartorius. sartorius. अगला स्मॉलेस्ट मसल, sartorius के ब्रैकेट में बेटा इन थाई,
smallest muscle is equal to stapedius. In ear. अगला बेटा स्टेपेडियस इन ईयर. strongest muscle is equal to masseter in jaw. In jaw. डन. चलिए साहब, बॉक्स में बंद करा, स्पेशल पॉइंट के फॉर्म में तैयार हुआ. ये बॉडी की नॉलेज हुई. बॉडी में आज के बाद कोई पूछे कि मसल्स का रोल क्या है तो जवाब देंगे मसल्स लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए आई है. बॉडी में पूछा जाए मसल कितनी है, 639 है. टोटल वेट का 40 से 50% है. सारे क्वेश्चनों के जवाब है. मसल मीजोडर्मल होती है. ये तैयार. इंट्रोडक्शन. अब बॉडी में मसल्स है कितनी भाई, ये भी तो बताओ. तो आइए साहब मसल्स के टाइप देखते हैं. या स्टार्ट. टाइप्स ऑफ मसल. दिस वन टाइप ऑफ मसल हमारा अगला टॉपिक. और बॉडी में 3 वैरायटी की मसल मिलती है. उनके लोकेशन के बेस पे नाम पड़ता है. पहली मसल वो होती है जो बॉडी में स्केलेटल से जुड़ी हुई है. सो ऑल्सो कॉल्ड द स्केलेटल मसल, या ये इनका दूसरा नाम भी जाएगा स्केलेटल मसल, स्ट्रिएटेड मसल, ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल. मसल नंबर 1 ये है. इधर आओ, एक कम लिखो मत, पहले याद करते हैं, ध्यान से सुनना, पहले याद करते हैं और स्टार्ट. बॉडी में 3 वैरायटी की मसल मिलती है. आज के बाद नॉलेज बढ़ाओ. आपकी बॉडी में जहां जुड़ी हुई है इसके बेस पे नाम दिया गया है. मसल नंबर 1 वो होती है स्टूडेंट जो आपकी बॉडी के अंदर स्केलेटल से जुड़ी हुई है. स्केलेटल से कोई मसल जुड़ा है तो उसे स्केलेटल मसल बोलते हैं. हड्डियों से जो जुड़ी हुई हो उन्हें स्केलेटल मसल. इस तरह के मसल में डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं. स्ट्रिएशंस होती है. डार्क स्ट्रिएशन, लाइट, डार्क, लाइट, सो कॉल्ड. सोच समझ के बताना. इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन एट योर विल. आप चाहोगे जब होगा, नहीं तो नहीं होगा. इस तरह की मसल में कॉन्ट्रैक्शन जब होगा जब मैं चाहूंगा. यू कैन से दैट दिस वन. सो दीज आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल. तीनों नाम एक्सप्लेन करें. फर्स्ट मसल इज कॉल्ड. मसल नंबर 2 पे आओ. बॉडी के अंदर मिलेगी ऑर्गन्स में. विसरल ऑर्गन में जो मिले जितने भी ऑर्गन है, एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्शन, लीवर, किडनी, जो भी ऑर्गन है सब में मिलने वाली मसल का नाम विसरल मसल. क्या नाम दूंगा? क्योंकि यह मसल कहां मिलेगी? विसरल ऑर्गन में. इस तरह की मसल में डार्क और लाइट बैंड्स, सो कॉल्ड अनस्ट्रिएटेड बोला जाएगा. इस तरह की तेरे को पता चल रहा है एलिमेंट्री कैनाल में कॉन्ट्रैक्शन? नहीं, सोच के बता. पता चल रहा है? फैलोपियन ट्यूब में एग कब लुढ़कता हुआ आ रहा, पता चल रहा है? नहीं चल रहा है तो कह दे इनवॉलेंट्री. मेरे हिसाब से नहीं होता मामला, सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल के नाम से बुलाया जाएगा. ये लो, इस तरह की मसल में कोई डार्क और लाइट बैंड नहीं है तो बिल्कुल स्मूथ दिखती है, हाँ या ना? नो स्ट्रिएटेड अपीयरेंस, कॉल्ड स्मूथ मसल. इस मसल के 4 नाम हो गए. एक बार रिवाइज कर. विसरल मसल, बॉडी के विसरल ऑर्गन में मिलती है. डार्क और लाइट बैंड नहीं रखती है. कॉन्ट्रैक्शन मेरे हिसाब से नहीं होता है. बॉडी के स्केलेटल से जुड़ी हुई है. डार्क और लाइट बैंड रखती है. कॉन्ट्रैक्शन मैं चाहूंगा जब होता है, हाँ या ना? और मसल नंबर 3 है जो सिर्फ एक जगह मिलती है. कार्डियक मसल, जो सिर्फ मिलती है एक जगह पर, हार्ट में. तो बॉडी में मसल्स आर ऑफ स्केलेटल मसल. स्केलेटल से जुड़ी, विसरल ऑर्गन से जुड़ी, हार्ट से जुड़ी. नहीं आया समझ? कार्डियक मसल में कंट्रोल तेरे हिसाब से है ना? हाँ हाँ. और कार्डियक मसल में डार्क और लाइट बैंड्स मिलते हैं. तो कार्डियक मसल में डार्क और लाइट बैंड्स मिलते हैं बट कॉन्ट्रैक्शन मेरे हिसाब से नहीं होता. तो डबल स्टार लगा. नीट में 2 बार आ गया, करके दे.
स्ट्रिएटेड प्लस इनवॉलेंट्री कार्डियक मसल? नहीं आया समझ में? दिस वन इज स्ट्रिएटेड वॉलेंट्री, दिस इज अनस्ट्रिएटेड इनवॉलेंट्री, दिस इज स्ट्रिएटेड। एग्री? मसल सारो ये लिखा टाइप्स ऑफ मसल, ऐसे करो टाइप्स ऑफ मसल लिखा हुआ है। सही है? कुछ आया समझ में कि नहीं? डन है मामला? फटाफट। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप। कार्डियक मसल का स्पेशल पॉइंट नीट में बार बार आता है, जब पढ़ेंगे जब भी लिखेंगे, पर अभी एक बार और लिख लो। स्ट्रिएटेड प्लस इनवॉलेंट्री। कौन सी मसल कहाँ मिलती है उस पर क्वेश्चन है, उसको थोड़ा तैयार करते हैं, एक बार में रिवाइज करते हैं। अगर कोई मुझसे बोले कि लिम्स से कौन, लिम्स में, लिम्स आज के बाद ये वाली मसल जहां आपकी बोन वहां मिलेगी। लिम्स में स्केलेटल मसल, या जॉ में स्केलेटल मसल, हाँ या ना? एक जगह ऐसी है जहां हड्डी नहीं है फिर भी ये मसल है, वरना ये तो हमेशा हड्डी से जुड़ती है, पर विदाउट बोन ये मसल मिलेगी, और वो है जगह टंग। जीभ में स्केलेटल मसल है, जबकि टंग इज नॉट ए बोन। जीभ में स्केलेटल मसल है बट टंग इज नॉट ए बोन। शानदार। तो जगह नंबर 3 क्या हो इसकी? टंग। जगह नंबर 4 बताऊंगा, बिलो द स्किन, आपकी बॉडी वॉल के नीचे, आपकी बॉडी वॉल के नीचे जो मूवमेंट कई एनिमल में होता है, आप ह्यूमन मत मानो हर चीज में, दूसरे एनिमल, मसल तो पूरा वाइड है। तो आज के बाद बिलो द स्किन, आपकी स्किन के नीचे मसल की एक पूरी लेयर है, हाँ, वो मसल की लेयर कौन सी है? तो स्केलेटल मसल कितनी जगह मिली? 4। प्लीज रिवाइज, लिम्स, जॉ, टंग एंड बॉडी वॉल। एग्री हो तो बोलो। विसरल मसल, ऑल विसरल ऑर्गन्स, एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, समझ रहे हो ना? उसके बाद जगह नंबर 1 के बाद जगह नंबर 2, आंख में जाओ, आइरिस, आंख में जाओ, सीलियरी बॉडी, ये जो मूवमेंट है समझ में आ रहा है? अब एक छोटी सी बात बताओ, आंख को इधर से उधर घुमाने के लिए 6 मसल लग रही है, इधर देखना, ऊपर देखना, नीचे देखने के लिए 6 मसल लग रही है, ये कौन सी है? ये कौन सी है? ये स्केलेटल है। अरे यार, ये तेरे हिसाब से चल रही है ना? नहीं, निकाल के दिखाऊं? नहीं, एक बार और दोबारा बोलो। ये आंख को इधर से उधर रोटेट करने के लिए स्केलेटल है, पर ये आइरिस और ये अंदर जो भी है वो सारी छोटी बड़ा करना अपने आप लाइट के अकॉर्डिंग, वो स्मूथ है। एक बार और, पहली जगह विसरल मसल, विसरल ऑर्गन में, दूसरी जगह आइरिस, तीसरी जगह सीलियरी बॉडी,
अगली जगह ब्लड वेसल्स, हमारी बॉडी में जितनी भी वेसल्स है, खून जिनमें बहता है, उनमें अपने आप कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, हमें पता भी नहीं चलता. दिस इज कॉल्ड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोडाइलेशन. वो कौन सी मसल से हो रहा है? तो ये 4-5 जगह मिलती है, और ये सिर्फ एक जगह इन हार्ट. नहीं आया? कुछ समझ में आ रहा है? बहुत शानदार चीज पढ़ा रहा हूँ. कौन सी मसल काम मिलती है वो. अब क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे? इसमें डार्क और लाइट बैंड्स है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन वॉलेंट्री. पक्का? एक वर्ड समझ में आ रहा है? सबसे तेज कॉन्ट्रैक्शन किसमें? कॉन्ट्रैक्शन फास्टेस्ट स्केलेटल मसल. बहुत गजब लाइन है, मुझे ही पता था आप ये बोलो. स्केलेटल मसल फास्टेस्ट काम करती है, उससे थोड़ा सा स्लो ही है, और सबसे स्लो ही है. कॉन्ट्रैक्शन स्लोएस्ट इन स्मूथ, कॉन्ट्रैक्शन फास्टेस्ट इन, कॉन्ट्रैक्शन फास्ट इन, फास्टेस्ट, फास्ट, स्लोएस्ट. नहीं आया? नहीं आया? एग्री है? शानदार चीज बताता हूं. मसल जब भी कॉन्ट्रैक्शन करती है तो मसल में क्या एक जल्दी से आ जाती है थकान, फटीग स्टेज. तो सून गेट फटीग. स्केलेटल मसल दर्द होने लगे थोड़ी देर में, सून गेट फटीग. स्केलेटल मसल और डबल स्टार लगा. आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड स्मूथ मसल, आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड स्मूथ मसल. और नीट का पॉपुलर क्वेश्चन, नेवर फटीग. ये जिंदगी भर काम करती रहती है. नाम बोल. कार्डियक मसल, हाँ या ना? विदाउट फटीग, कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली विदाउट फटीग इन होल लाइफ. कार्डियक मसल, नेवर फटीग. कार्डियक मसल सून गेट फटीग. एग्री? स्टार्ट. अगले पे शिफ्ट हो, 1-2 क्वेश्चनों के जवाब दे. स्टार्ट. अब बता, पूछो. इसको पढ़ा तो उसके बाद बताना. बाइसेप इज स्ट्रिएटेड प्लस वॉलेंट्री. पीवाई क्यों बोल रहा हूं? बाइसेप ऑफ हैंड इज स्ट्रिएटेड प्लस वॉलेंट्री. आइरिस अनस्ट्रिएटेड प्लस इनवॉलेंट्री. आइरिस अनस्ट्रिएटेड प्लस इनवॉलेंट्री. एलिमेंट्री कैनाल contain visceral muscle. Alimentary canal made up of visceral muscle. In the heart, unstriated involuntary muscle. In the heart, unstriated involuntary muscle. Striated plus involuntary muscle. Agree? बहुत आराम से सुनना, मजा आ रहा है बिल्कुल. एक एक लाइन करते जाना. कोई भी क्वेश्चन पीवाई क्यों चल रहा है, कौन सी मसल का. हालांकि ये मसल तीनों पढ़ाऊंगा तब और लिखूंगा, पर अभी तो जनरल इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन करवा रहा हूं. स्टार्ट कर एक बार और. या स्टार्ट. जॉ हैव स्केलेटल मसल. इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अनस्ट्रिएटेड इनवॉलेंट्री. आइरिस अनस्ट्रिएटेड इनवॉलेंट्री. बाइसेप स्ट्रिएटेड प्लस वॉलेंट्री. In the heart, striated plus voluntary. Striated plus last. बस करो, फिर हो गया. In the abdominal wall, smooth muscle. In the abdominal wall, सबका गलत. In the abdominal wall, smooth muscle. Skeletal muscle. बॉडी वॉल. आई से वॉल. मैंने ये नहीं कहा इनसाइड द एब्डोमेन. दिस वन इज द वॉल और ये स्केलेटल. अबे ये देखिए, दिस वन इज वॉलेंट्री. अरे यार नहीं आया समझ में. बहुत बच्चों का गलत हुआ जब नीचे एब्डोमिनल वॉल इज इक्वल टू स्मूथ मसल लगा. इनकरेक्ट करेक्ट में. और जैसे भी आपके पूरे बेच को अगर नहीं बताता मैं आज तो ये गलत था वापस. एब्डोमिनल वॉल स्केलेटल, इनसाइड द एब्डोमेन स्मूथ. एग्री? ये पढ़ा है सब इंट्रोडक्शन में. डन. 1-2 लाइन यहां सेट कर सकते हैं. स्टार्ट कर.
in limbs, jaw, tongue, body wall. आजा मेरे बेटा. नेक्स्ट इधर भी एरो लिखे साथ. इधर इन हार्ट. बेटा स्मूथ मसल में लिख ले. स्मूथ मसल में आ जा. इनक विसरल ऑर्गन्स प्लस क्या करें विसरल ऑर्गन्स में सब आ गया. अगला बॉल आइरिस सीलियरी बॉडी. ये आंख में होते हैं दोनों. प्लस ब्लड वेसल्स. मजा आ गया. अभी तो शानदार. याद कौन सी मसल कहां मिलती है. और नीचे रेडी हो. कॉन्ट्रैक्शन फास्टेस्ट लिखते जाओ. कॉन्ट्रैक्शन फास्टेस्ट. इधर मेरे बेटा स्लोएस्ट. कॉन्ट्रैक्शन स्लोएस्ट. इधर बेटा जी स्लो फास्ट. कॉन्ट्रैक्शन फास्ट. कॉन्ट्रैक्शन फास्ट. चलो भाई चलो 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 तैयार. अगला एक और लिखा तू. सून गेट फटेक. जल्दी से थकने वाली मसल का नाम पूछो. जवाब आ गया स्केलेटल मसल. सून गेट फटेक. अगला आ जा. स्मूथ मसल में लिख आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड. विसरल में विसरल स्मूथ एक ही बात. विसरल में आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड. और अब आ जा कार्डियक मसल में लिख दे बेटा. रुके मत. नेवर फटेक. कार्डियक मसल में लिख दे बेटा. रुके मत. नेवर फटेक. कुछ तो बोलो. बढ़िया मस्त है यार. तो मसल आ रहा कोई से भी पूछ लो कर लेगा. एक दो एग्जाम्पल लिखे नीचे. ये तो हो गया. पीवाईक्यू को लिख लेना क्या जा रहा है. स्टार्ट कॉपी में एक लाइन छोड़. एक लाइन छोड़. इनको अलग से पढ़ेंगे पढ़ेंगे. एक लाइन छोड़. स्टार्ट लगा. या इसको बॉक्स में बंद करना. बढ़िया नीट में दिखना चाहिए. इसको अलग से नोट्स को तैयार करेंगे जब. या जो ऑनलाइन में है वो हमारे हिसाब से नोट्स बनाएंगे. नोट्स बनाते जाओ भैया. स्टार्ट. आगे अब इसमें लिख आइरिस इज इक्वल टू. आइरिस इज इक्वल टू क्या लिखा हूं. अनस्ट्रिएटेड इनवॉलेंट्री. इज इक्वल टू अनस्ट्रिएटेड प्लस इनवॉलेंट्री मसल. आइरिस इज इक्वल टू अनस्ट्रिएटेड प्लस इनवॉलेंट्री मसल. अनस्ट्रिएटेड प्लस इनवॉलेंट्री मसल. आजा मेरे बेटा और लिख. बाइसेप्स ऑफ हैंड बाइसेप्स ऑफ आर्म इज इक्वल टू. स्केलेटल कर दूं. बाइसेप ऑफ आर्म इज इक्वल टू स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल in heart wall is equal to. in heart wall is equal to क्या कर दूं. नहीं लिखो striated plus involuntary. striated plus involuntary muscle. striated plus involuntary muscle. अगला आ जा बेटा एक लास्ट.
एब्डोमिनल वॉल इज इक्वल टू स्मूथ मसल पक्का देख ले, तू बता दे मेरे को क्या लिखा। अब तो कभी गलत नहीं होगा ना। इज इक्वल टू स्केलेटल मसल इज इक्वल टू स्केलेटल मसल। एक नीट में ये बार बार आता है, इन एलिमेंट्री कैनाल। नीट में बार बार आता तो इसको भी ले लो, इन एलिमेंट्री कैनाल। अब शायद अनस्ट्रिएटेड प्लस इनवॉल्यूंटरी, अनस्ट्रिएटेड प्लस इनवॉल्यूंटरी, अनस्ट्रिएटेड प्लस इनवॉल्यूंटरी। चल भाई आ जाओ भाई आ जाओ। ये बॉक्स अपना तो तैयार रेडी। ये PYQ ये दोबारा आए चाहे कहीं से भी पूछे, हमारा डन बस तैयार। डाउट है बेटा? बोन तो बॉडी वॉल की वजह से बोला, टंग में भी नहीं होती। नहीं वो सीलियरी मसल स्मूथ है, वो सीलियरी मसल थोड़ी है जो आंखों को घुमा रही है, वो तो 6 अलग है। सीलियरी मसल तो यहाँ होती है साइड में, जो इसको आइरिस को छोटा बड़ा करती है, वो स्केलेटल है। नहीं वो सीलियरी मसल नहीं, यही तो कह रहा हूँ। उनका तो मसल्स होती है, आई बॉल मसल, जिन जो आई बॉल को घुमाती है। उन मसल में खराबी की वजह से तो वो एक स्क्वेंट आइज, वो बीमारी आती है बचपन से, वो एक। चलिए डन रेडी। अभी तक का जो लिखा है रीडिंग कर, शुरू से पढ़। पढ़ा जी? नहीं पढ़ा? श्योर? समझ में आया? कोई इश्यू तो नहीं? आराम से इसको ये टॉपिक डाल मिडिल में, स्केलेटल मसल। टॉपिक डाल मिडिल में, स्केलेटल मसल। और अब स्टार्ट स्केलेटल मसल के बारे में सुनो। मैं जो आज पढ़ा रहा हूं ये मैं परसों आपसे सुनूंगा। जो मैंने आज पढ़ाया मैं परसों आपसे सुनूंगा, एनसीईआरटी सामने रखवाऊंगा। आज आपको चैप्टर पता नहीं था इसलिए अपन ने ऐसा नहीं, अगली बार एनसीईआरटी जो एक पेज हो चुका होगा उसको सामने पढ़ेंगे और परसों मैं आपसे सुनूंगा। और आप इसको परसों घर से पढ़कर नहीं आओगे। ये दुनिया का 8वां आश्चर्य कर दिया सर आपने, क्या बोल दिया। वरना जनरली 99% ये बोला जाता है कल मैं सुनूंगा पढ़ के आना। मैं कह रहा हूं कल मैं सुनूंगा पढ़ के मत आना। अब आपको मैं अलग, मैंने आपको कहा ना धीरे धीरे अपन टच में आएंगे। तो ये बायोलॉजी को अलग फॉर्म में रटने का, थ्योरी का सब्जेक्ट बताने के बजाय कॉन्सेप्चुअल पे लाने वाला बंदा। शुरू से कोटा में जब पढ़ा इसको रटने वाला हटा दिया। हैवी वेटेज सब्जेक्ट है और इसमें कैसे, अब बता दो आपको। परसों मैं आऊँगा
मैं क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसके दो ऑप्शन होंगे, या तो आप जवाब दोगे या नहीं दोगे। नहीं दोगे तो पढ़ लेना, आज भी तो पढ़ रहे थे। पर अगर दे दिया तो 2 दिन की मेमोरी, कि अगर मैं ढंग से मन लगा के क्लास में बोल के पढ़ रहा हूं तो मुझे 2 दिन का याद है, परसों का। परसों के बाद में फिर 2 दिन बाद क्वेश्चन पूछूंगा 2 क्लास का, पढ़ के मत आना। जवाब दोगे, नहीं दिया पढ़ लेना, वैसे भी पढ़ रहे थे। पर अगर आ गया और जवाब दे दिया तो 4 दिन का याद। हमें स्टार्टिंग से ही चीज करनी पड़ेगी कि हम ऐसे नहीं। नीट का पेपर संडे को होगा, सैटरडे को कोई भी बंदा तीनों सब्जेक्ट पूरी तरह रिवाइज कर ही नहीं सकता। वो अगर ईमानदारी से सब्जेक्ट का रिवीजन करने बैठे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो थर्सडे से बैठना पड़ेगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तब जाके संडे की सुबह तीनों सब्जेक्ट पूरे कवर। पर भैया थर्सडे का याद रहे जब, हमारा मेमोरी सेंटर तो ऐसा बना हुआ है, कल पूछोगे तो आज पढ़ेंगे। संडे को माइनर टेस्ट है तो सैटरडे को, मैं कहता हूं साला सैटरडे को बीमार हो गए तो क्या हो गया, फ्राइडे तक का याद तो। आपका मेमोरी सेंटर डेवलप करो 4 दिन के बराबर, ताकि आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, बार बार याद हो। और इसके लिए हम ये करेंगे, क्लास में बोलो याद करो, परसों मैं पूछूंगा याद आ रहा है तो ये। एक बात समझ में नहीं आती, एक मूवी देखाते हैं उसको 3 महीने तक भी सुनाते हैं। कुछ देख रहा हो उसके साथ अपन देख रहे थे, इसके बाद ये होगा देखना, इसके बाद ये होगा। और एक अपन टीचिंग की बात करो तो आपने बताया नहीं, पहले पूछ रहे हो, कल बताते पढ़ गया थे। ये क्यों? क्योंकि उसमें हमें इंटरेस्ट था, और ये हमें एक आफत लगती है। एग्री? परसों मैं सुनूंगा, पढ़ के नहीं आना है, ठीक है? स्टार्ट स्केलेटल सिस्टम। आप जवाब नहीं बताओगे तो उसके बाद क्या होगा ये मैं आज नहीं बताऊंगा। नहीं तो आप पढ़ के आओगे। तो स्टार्ट, शुरू करें। स्केलेटल मसल, प्लीज टेल मी, बॉडी में सबसे ज्यादा स्केलेटल मसल है आपके 639 में से अप्रोक्स 400 के आसपास स्केलेटल मसल। डू यू नो द मैक्सिमम मसल फाउंड इन द बैक साइड? पीठ पे भगवान ने सबसे ज्यादा मसल दिया हमारी बॉडी को, मसल्स में ही। स्केलेटल मसल एसोसिएट विद द स्केलेटल कंपोनेंट, या आपकी बॉडी के स्केलेटन से जुड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, टेंडन, bone to muscle connected by tendon, bone to bone ligament. So you can say that skeletal muscle associate with the skeletal component with the help of tendon. मेरी बात से सहमत हो? स्केलेटल मसल कहाँ मिलेगी? 4 जगह, लिम्स, जॉ, टंग, बॉडी वॉल। एग्री? स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन फास्ट but soon get fatigue. Muscle fatigue is due to Shanda, lactic acid, due to accumulation of muscle fatigue is due to accumulation of lactic acid. नीट का क्वेश्चन करोगे, डन। स्केलेटल मसल स्ट्रिएटेड प्लस वॉलंटरी, सही है? स्पेशल पॉइंट के साथ पढ़ा रहा हूं, स्केलेटल मसल बॉडी में सबसे ज्यादा है। एक बात दिल से बताना, या लोकोमोटरी एक्शंस एंड मूवमेंट इज ड्यू टू स्केलेटल मसल। ये जो लोकोमोशन आप करते हो कौन सी मसल करवा रही है? स्मूथ मसल तो अंदर है, वो कौन सा लोकोमोशन करवाएगी? ये स्टार्ट टू चेंज द बॉडी पोस्चर इज कॉल्ड स्केलेटल मसल, इज ड्यू टू स्केलेटल मसल। ये गर्दन हिलाई, उठ के इधर से उधर गया, ये सारी चीजें, द ऑल लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंज द बॉडी पोस्चर इज ड्यू टू। एनसीईआरटी लाइन नीट में आएगा, और ये तैयार, सही है? सो स्टार्ट लिखेंगे पॉइंट्स। स्केलेटल मसल टॉपिक डाला, पहला स्टार, मैक्सिमम इन नंबर, मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम इन नंबर। अगला स्टार, नेक्स्ट स्ट्रिएटेड प्लस इनवॉलंटरी, स्ट्रिएटेड प्लस इनवॉलंटरी, वॉलंटरी, स्ट्रिएटेड प्लस वॉलंटरी।
Next, these muscles associate with skeletal component. These muscles associate with a skeletal component with the help of tendon. With the help of tendons, with the help of tendons. Full stop. अगला स्टार. अगला स्टार. नेक्स्ट. लिखा क्या? आजा मेरे बेटा. अगला. नेक्स्ट. These muscles are primarily involved in locomotory actions. Primary involved in locomotory actions and change the body posture. Change the body posture. Change the body posture. Full stop. अगला स्टार. अगला स्टार. अगला स्टार. Change the accumulation of lactic acid. Body posture. Change the body posture. Full stop. अगला स्टार. अगला स्टार. Change the body posture. अगला स्टार. They contract. They contract rapidly but soon get fatigue.
but soon get fatigue. Soon get fatigue. Rapidly, but soon get fatigue. Full stop. Muscle fatigue is due to accumulation of lactic acid, लैक्टिक एसिड. फुल स्टॉप. सही है. स्पेशल पॉइंट आई नहीं है. स्ट्रिएटेड प्लस वो लिखा है, स्ट्रिएटेड वॉलेंट्री लिखा दिया, मैक्सिमम नंबर लिखा दिया, फाउंड इन नहीं लिखा है. स्टार्ट आके फाउंड इन, located in, limbs plus jaw plus tongue, limbs, jaw, tongue, body wall. स्केलेटल मसल कहाँ मिलती है वो लिखाया, फंक्शन लिखाया. स्टार्ट. सुनो, कोई भी चीज किसकी बनी है बॉडी में? सेल. आया ना? तो मसल भी किससे बनी होगी? मसल सेल. अब एक बात बताता हूँ, बॉडी में सेल कैसी होती है? सेल बायोलॉजी चैप्टर, ये सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल, पर बॉडी की दो मसल ऐसी है जो ऐसे हैं, लंबे लंबे धागे की तरह, फाइबर की तरह. दो मसल ऐसी है बॉडी की जो ऐसी दिखती है फाइबर की तरह. सो दे आर कॉल्ड नॉट सेल, दे आर कॉल्ड फाइबर. सो दिस वन मसल फाइबर. एक और नाम नर्व फाइबर, न्यूरॉन. दो सेल ऐसी जो कि फाइबर की तरह, धागे की तरह लंबी लंबी दिखती है, ऐसी नहीं होती है. सो मसल इज कंपोज्ड ऑफ मेनी मसल सेल / मसल फाइबर. मीनिंग समझा रहा हूं. और अब स्टार्ट. ध्यान से सुनना क्या हो रहा है. ये तो पढ़ाया आपको. अब स्टार्ट. इधर देखना मेरे बेटा, ये रहा मसल फाइबर. यू कैन से दैट दिस इज मसल फाइबर. और मसल फाइबर के ऊपर एक कवरिंग होती है. कुछ पढ़ाने का मन, मसल फाइबर के ऊपर एक कवरिंग दिख रही है. ये दिख रही कवरिंग, ये कवरिंग इज कॉल्ड एंडोमाइशियम. कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग एंडोमाइशियम कहलाती है. बहुत सारे मसल फाइबर मिल जाएंगे, मिलकर कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर में बंद हो जाते हैं. लेयर का नाम पेरीमाइशियम, लाल रंग से जो बनाई पेरीमाइशियम. और जो ये बॉल बनी, ये ग्रुप बना, दिस ग्रुप इज कॉल्ड बंडल. समझ में आ रहा है? बंडल इज कॉल्ड fascicle. Yes student, this is called fascicle. दोबारा, many muscle fiber form a bundle. Bundle is called fascicle, fasciculi. Or student, all bundles, this is one bundle, two bundle, three bundle. All bundles are held together in a thick connective tissue layer called fascia. एक वर्ड और, एपीमाइशियम. एनसीईआरटी ने फेशिया, पर एपीमाइशियम भी नाम है. एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मसल. तो मसल बनकर रेडी हो गई. मसल मेड अप ऑफ मेनी बंडल मेड अप ऑफ मेनी मसल फाइबर. और निकाला मसल फाइबर को अब, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे रखा. अब उसकी स्टडी करेंगे. ये मसल की स्ट्रक्चर टॉपिक चालू. तो स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, टाइप ऑफ मसल फाइबर, डिसऑर्डर, ये एनसीईआरटी के 4 टॉपिक अब इस चैप्टर में चालू होंगे. फिर 2 टॉपिक एनसीईआरटी के अलावा, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, 10-10 मिनट वो भी पढ़ाऊंगा, और तब ये चैप्टर पूरा. तो एक बार और, अब स्ट्रक्चर चालू. मसल मेड अप ऑफ बंडल मेड अप ऑफ मनी मसल फाइबर. निकालो मसल फाइबर, रखो इलेक्ट्रोस्कोप में, और अब उसकी स्टडी. सही है? स्टार्ट आके ये बनाओगे? बनाओ. इस चैप्टर में डायग्राम बहुत है, थ्योरी है, समझना भी है. फटाफट.
सही है? नहीं? स्टार्ट। चलिए साहब चालू करते हैं। ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल, थ्योरी स्टार्ट। ईच organized skeletal muscle composed of, made up of many muscle fiber / cell, many muscle fiber / cell, full stop. Each cell is covered by, each fiber is covered by endomysium covering. Each fiber is covered by endomysium covering. Endomysium covering, full stop. अगला स्टार। Many muscle fiber form a bundle. Many muscle fiber form a bundle called fascicle. Form a bundle called fascicle / fasciculi. Fascicle / fasciculi. Fasciculi, full stop. Full stop. Fasciculi, full stop. अगला स्टार। All bundles are held together. All bundles are held together. Held together in a thick connective tissue sheet. Thick connective tissue sheet. Connective tissue sheet called fascia. Called fascia / epimysium. Fascia / epimysium. Epimysium and form muscle. Form muscle. तो अब हम क्या कर रहे हैं? दोबारा बोल रहा हूं। मसल मेड अप ऑफ मैनी बंडल मेड अप ऑफ मैनी मसल फाइबर। मसल फाइबर को निकाल के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रखूंगा तो अब मैं मसल फाइबर के स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना, यानी टॉपिक आएगा स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। एग्री? जो आज पढ़ा है समझ में आया नहीं आया? डन है? इसके आगे नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।